मोहतरम आला हजरत कौन साहब हैं? बहुत तजस्सुस है उनके बारे में। क्या वो मुझे अपने हुजूर कबूल फरमाएंगे सलीम साहब? ये लोग कौन हैं? इब्राहिम पाशा के कासिद हैं। मेरे ख्याल से कोई पैगाम लेकर आए हैं। वापस भेज दो इनको। नसू आफंदी, इब्राहिम पाशा आपसे मिलना चाहते हैं। खैरियत है? किस लिए मिलना चाहते हैं मुझसे पाशा? हमें सिर्फ और सिर्फ आपको साथ ले जाने का हुक्म है, कुछ और नहीं बताया हमें। मत जाओ नसू आफंदी, मुसीबत ना आ जाए कोई तुम पर। इनकार करना मुनासिब नहीं होगा सलीम साहब। वो ये ना समझे मैं खौफ से नहीं आया। हो सकता है कि वो सुलह चाहते हो। सुलह नहीं होगी नसू आफंदी। इब्राहिम पाशा के बरतरफ होने तक ना सुलह होगी ना अमन होगा। मोहतरम पाशा, सफीरों से मुलाकात करूंगा, भेज दो उन्हें। जो आपका हुक्म पाशा। बोलो। खानका वाला मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। आपके भी इल्म में है, लोग बेचैन हैं। कब तक हल करेंगे ये मसला? अनकरीब चर्च से उखाड़ फेंकूंगा इस मसले को। मैं बंद करवा दूंगा ये खानका और वाबस्ता लोगों को जिला वतन कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए, कुछ और इंतजार कर लेते हैं। शायद अपनी गलती का एहसास होने। इंतजार करो अयास पाशा। मैं तो फैसला कर चुका हूं, उनकी ये तहरीक नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे कामों में इंतजार मुनासिब नहीं होता। हमारे इंतजार से वो लोग हमें कमजोर समझने लगेंगे। सल्तनत इंतजार नहीं करती, फौरन फैसला करती है। भूलना मत। आर्शिदोक फर्डिनैंड की जानिब से मैं कॉर्निश बजा लाता हूं। आर्शिदोक फर्डिनैंड अब दोनों सल्तनतों के दरमियान सुलह जोई की नेक ख्वाहिश रखते हैं। अपनी इन ख्वाहिशात के सबूत के तौर पर ग्रांड किले की कुंजियां आपके लिए इरसाल की हैं। आर्शिदोक फर्डिनैंड इस सुलह के बदले में हंगरी और उसके अतराफ के जितने भी इलाके हैं उन सब से आपकी दस्तबरदारी चाहते हैं। आप लोग इसे गिरान किला ही कहते हैं अब तक। वियना की जंग के बाद से हम लोगों ने गिरान किले का नाम इस्तरगॉन रख दिया है, जो कि एक तुर्क किला है। इस सूरत हाल के बायस जो कुछ हमारी मिल्कियत में है उसे वापस करने की कोई नीयत नहीं है हमारी। तुर्क सल्तनत के पास ऐसे बहुत से किले हैं। आप ये कुंजियां वापस ले जाएं और इन्हें अपने पास ही रखिए। हमें इन कुंजियों की जरूरत नहीं है। सुलह हमारी ख्वाहिश है, हम सबकी तमन्ना है, लेकिन शक्लेन अपनी शहंशाहियत और फर्डिनेंड अपने शाह होने के दावे से जब तक दस्तबरदार नहीं हो जाता उस वक्त तक इसे कबूल करना मुमकिन नहीं है। अभी ये लो और फर्डिनेंड के पास ले जाओ। ये बात बता देना कि हमारे मुतालबात हल्फिया कबूल करने तक कोई भी सुलह नहीं हो सकेगी। इब्राहिम पाशा ने तैयारी का हुक्म दे दिया है। खानका जल्दी बंद कर दी जाएगी। जितने भी लोग इससे वाबस्ता हैं जिला वतन कर दिए जाएंगे। वो अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है पाशा, उसे इसका भारी बदला चुकाना पड़ेगा।
मैंने रोकना चाहा था, लेकिन पाशा नहीं मान रहे, किसी की नहीं सुन रहे। मैं जानता हूं उसे कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। पाशा, मुझे इजाजत दीजिए, कल रवानगी की तैयारी करनी है। कोई भी कोताही ना करना बहुत भारी जिम्मेदारी है। तुम जानते हो शहजादे की मंसूबा तुम्हारी अमान में होंगी। फिक्र ना करें, बिल्कुल। आखिर तुम आ गए, गद्दार। सर काटूंगा तुम्हारा मैं तैयार हूं पाशा, कटने के लिए मेरी गर्दन हाजिर है। पाशा, गद्दारी नहीं कर सकते नसुआ फंदी, कोई गलती हो गई होगी। बताओ जरा मतरक जी, क्या कुछ मालूम हुआ? आप सच कहते थे पाशा। सलीम साहब जिस खास आदमी की खिदमत करते हैं वो बाहर का है, और उस खास आदमी को आला हजरत के खिताब से पुकारा जाता है। मतरक जी, परेशान मत हो साहब, अपने फर्ज की अदायगी के लिए उनसे जा मिला हूं। कौन है ये आला हजरत साहब, जरा बताओ मुझे। अभी कुछ मालूम नहीं हुआ पाशा, मगर मैं जल्द मालूम कर लूंगा। इब्राहिम पाशा अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है। अनकरीब तुम्हारे अहले खाना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तुम सुरखैर हो इसलिए, और तुम्हारे साथ जितने भी मुरीद हैं सबको जिलावतन कर दिया जाएगा। उसने अगर ऐसी कोशिश की तो उसे जवाब मिल जाएगा। इसलिए इंतजार में वक्त जाया ना करो, फौरन से बेशतर हरकत में आ जाओ। अगर तुम लोगों ने उसका सर कलम ना किया तो वो तुम लोगों का सर कलम करवा देगा। आला हजरत, कोई मामूली काम नहीं है ये। मुमलिकत के वजीर आजम का सर कलम करना इतना आसान नहीं। उसकी गर्दन पत्थर की तो नहीं, तलवार का एक वार काफी होगा। दुरुस्त मौके पर और दुरुस्त जगह पर वार करने की जरूरत है। आला हजरत से निहायत अहम मुलाकात थी मेरी, आने में कुछ देर हो गई नसुआ फंदी। तो आप आला हजरत से मुलाकात के लिए गए थे? उनसे मिलने की मुझे भी आरजू है बहुत। उम्मीद है जल्दी आला हजरत से मुलाकात नसीब होगी। वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। वक्त आने पर जरूर मुलाकात होगी हमसे, इंशाल्लाह। आप इस तरफ नहीं जा सकते नसुआ फंदी। खैरियत है? सलीम साहब के कुछ मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, कौन? कहीं वो आला हजरत तो नहीं? ये किस लिए पूछ रहे हैं आप? ऐसा ही, चलो इंतजार कर लेता हूं मैं। कोई फायदा नहीं इंतजार का, मैं आपकी आमद की खबर कर दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या जरूरी तैयारियां कर ली हैं? तमाम लोग बहुत एतमाद के हैं। इब्राहिम पाशा के महल की कड़ी निगरानी हो रही है। मुनासिब मौका मिलते ही धावा बोल देंगे। तुम्हारी तमाम तर जरूरियात पूरी की जाएंगी। पहले जरा इस फिक्र से जान छूट जाए।
नसु आफंदी, लगता है उन्हें मजीद वक्त लगेगा। मैं बाद में आ जाऊंगा, चलता हूं। और जहां मेरी प्यारी दुख्तर, सब चीजें रख ली है ना तुमने? जरूरत की हर चीज ले ली गई है शहजादी, आप फिक्र मत करें। शहजादी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरे पुराने दोस्त, खुश आमदीद नसु अफंदी। कैसे हैं आप सलीम साहब? मुझसे मिलना चाहते थे आप, खैरियत तो है? आला हजरत से कल रात तुम्हारे बारे में बात हुई मेरी, उन्होंने इजाजत दे दी है मुलाकात की। खुशी हुई सुन के, मेरे लिए एजाज की बात है। हाँ, इब्राहिम पाशा कैसे हैं? उनसे मुलाकात कैसी रही? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। आपसे मुलाकात के लिए आया था कल शाम, लेकिन आपकी मसरूफियत की वजह से मुलाकात ना हो सकी। कुछ देर इंतजार के बाद चला गया मैं। वो हमारे खानदान को जिंदान में डालकर हमारे सर कटवा देगा। तुम्हारी भी नहीं सुनेगा नसु आफंदी। तुम ये मामला हम पर छोड़ दो। इब्राहिम पाशा को उसके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। इब्राहिम, ये मसाइल कब खत्म होंगे? तुम्हारे मुतालिक बातें कर रहा है हर कोई, जानते हो। छोड़े करने दे बातें उन्हें शहजादी। दोस्त दुश्मन सब बेनकाब हो जाएंगे। मैं यकीनन करूंगा बंदोबस्त उन सबका शहजादी। मैं डरती हूँ कि दोबारा महल का घेराव न कर लें वो लोग। सोचो क्या होगा फिर। शहजादी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तफरी के लिए जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। क्या हो गया? देखता हूं अभी। रुक क्यों गए? पाशा, दरवेशों में से एक ने रास्ता रोक रखा है। आप परेशान ना हो, मैं आता हूं। क्या कहना चाहते हैं सलीम साहब? क्या होने वाला है आज? बस कुछ देर नसु आफंदी, सब्र करो। इब्राहिम पाशा का सर बहुत जल्द हमारे कदमों में होगा। ऐसी गलती मत करना। हम लोगों को यह मसला सुलह से हल करना चाहिए। सुल्तान सुलेमान को हरगिज ये बर्दाश्त नहीं होगा। आला हजरत किसी से भी हरगिज खौफजदा नहीं। इस काम का अंजाम बहुत खौफनाक भी हो सकता है। किधर चले नसु आफंदी? बगैर इजाजत लिए वो भी? अपने घर जा रहा हूं मैं। इस भयानक खेल में शरीक नहीं हो सकता। शरीक नहीं हो सकते? करने क्या आए थे तुम यहां?
क्यों बने तहरीक का हिस्सा? तुम इब्राहिम पाशा के लिए मुखबरी तो नहीं कर रहे? सलीम साहब, यहां तुम्हारी आमदोरफ्त का सबब बहुत अच्छी तरह मालूम है मुझे। नीयत क्या है तुम्हारी? आला हजरत के बारे में आखिर तुम क्यों सब कुछ जानना चाहते थे? तुम आखिर अपने बाबा की रूह को क्यों तकलीफ दे रहे हो? मेरे बाबा एक खुददार आदमी थे, कभी उन्होंने खुशामद नहीं की। सद अफसोस के ये खानका तुम जैसे मजजूबों की आलाकार बनी हुई है। ले जाओ और बंद कर दो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने सुना है कि खानकाह पर कुफर लगाकर हमारी गर्दनें मारोगे। बात यह है कि सल्तनत के कवानीन की और हमारे आका के अहकामात की जो भी खिलाफ वर्जी करता है वो सजा का मुर्तकिब है। या अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दो। अगर हम में से एक मरेगा तो 1000 और आएंगे। वाकई में
आगे मत बढ़ना। छोड़ दो शहजादी को, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं किसी अंजाम से नहीं डरता पाशा। मैं तो वैसे ही जिंदा लाश हूँ, लेकिन अपने साथ साथ मैं इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहजादी, कैसी हैं आप? इब्राहिम, जल्दी करें शहजादी, फौरन बग्गी में बैठे आप। मेरे बच्चे। वापस चलो फौरी तौर पर। जो आपका हुक्म पाशा, वापस चलो फौरन।